हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सब देख सकते हैं हमारा बाबू खेल रहा है और मुझसे बातें कर रहा है। अभी आप सब देखिएगा। हेलो बेटी, ये लड्डू तेरे बोल दे वो लड्डू, ये लड्डू। अरे मैं लड्डू थूका था तू कितना हो तू। हाँ बोला हेलो। हेलो दोस्तों, पूछ दे अच्छे से। देखा हेलो 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 बोला क्या भाई। सो ये चुगल बग अच्छा ये लगा ला बता दो। अभी हम सब छत पर बैठे हैं। हमारे घर पर कोई नहीं है, हम अकेले हैं और हमारे घर पर कोई नहीं है क्योंकि और कोई है नहीं, मम्मी पापा कोई नहीं है, बस हम हैं, हमारे हस्बैंड हैं और हमारे बच्चे हैं और हमारे घर पर कोई नहीं है। हमारे हस्बैंड बहुत छोटे थे तभी इनकी मम्मी पापा एक्सपायर हो गए थे और हम सब अकेले हैं बस। और हमारे घर पर कोई नहीं। अच्छा नहीं लगता है, दिन भर अकेले अकेले रहते हैं, पूरे दिन अकेले रहते हैं हम लोग। हमारे बच्चे रहते हैं और हम रहते हैं, अकेले रहते हैं। कोई बोलता ही नहीं है क्योंकि हम लोग वीडियो बनाते हैं ना, इसलिए। हमारे गांव में सारे बहुत इज्जत वाले हैं ना, इसीलिए कोई बेइज्जत नहीं होना चाहता है मुझसे बातें करके। मेरे अगल बगल के जो पड़ोस रहते हैं वो सभी मुझसे बातें नहीं करते हैं क्योंकि मैं अच्छी नहीं हूँ, इसलिए सब बातें नहीं करते हैं, बोलते भी नहीं हैं। बोलते हैं सब लोग ये तो बहुत नंगीन है और ये बहुत खराब औरत है, इसलिए वीडियो बनाती है। जो बेकार रहता है वही वीडियो बनाता है क्या? अच्छे लोग वीडियो नहीं बना सकते हैं? कोई बात नहीं, हम बुरे हैं तो क्या हो गया, करे कोई बात। हमें क्या, हमको भी कोई जरूरी नहीं है। बेटा करेल भूख लगल बता दोस्तों। वीडियो को जैसे कोई हमको सब लोग कहते हैं, बहुत बुरा कहते हैं। उसकी युवराज की मम्मी बहुत ही हरामी है और बहुत नंगीन है, ऐसे ही बोलते हैं सब। आप सब बताइएगा, क्या हम इतने बुरे हैं? सब पूरे गांव में हमारा बेइज्जती करते रहते हैं सब लोग। ज़्यादा कर तो हमारे जो पड़ोसी हैं वो बोलते हैं कि ये तो बहुत, गांव भर में बोलते हैं घूम घूम कर, कहते हैं ये बड़ी नंगीन है, बहुत नंगीन है, पता नहीं कहाँ से आई भी है, बड़ा नंगीन भी है, ऐसे बोलते हैं सब लोग। हमें भी लगता है मैं बहुत बुरी हूँ, इसीलिए सब लोग मेरे बारे में इतना ज़्यादा सारा मेरी बेइज्जती करते फिरते हैं। ज़्यादा करके मेरे पड़ोस जो है, और कोई नहीं कहता है मेरे गांव में, कोई नहीं कुछ भी नहीं कहता है। सब लोग बहुत जानते हैं, बहुत मानते हैं, जैसे अपने घर की बहू बेटी मानते हैं वैसे हमें भी मानते हैं। हमारे गांव के बहुत अच्छे लोग हैं, पर हमारे जो पड़ोस हैं वही कहते फिरते हैं ये तो बड़ा नंगीन भी है, बहुत हरामी है, पता नहीं कौन मतारी कोख से आयल गया, ऐसे ऐसे बहुत उल्टे सीधे बोलते हैं। सामने तो कोई बोलता नहीं है, सामने बोलता तो खाने के पा जाता, दाल चावल सब्जी रोटी जो भी ज़रूरत रहती है उनको पा जाता, सामने से कहता तो। बस पीठ पीछे बहुत बुराई करते रहते हैं सब लोग, क्योंकि ये वीडियो कभी कभी हम डाल देते हैं ना यूट्यूब पर, इसलिए वीडियो को लेकर ज़्यादा करके बुराई करते हैं सब लोग हमारा। तो दोस्तों, हम आप सबको अपना घर का जो पर्सनली बात आप सबसे शेयर किए हैं और यही हमारी कहानी है। हम अकेले हैं, इसलिए हमारे घर पे कोई गार्जियन नहीं है ना, इसलिए सब हमारा बेइज्जती करते रहते हैं। हमें और हमारे हस्बैंड को हमेशा बुराई करते रहते हैं हमारे जो पड़ोस के हैं, क्योंकि हमारे घर पे कोई गार्जियन नहीं है। अगर गार्जियन रहता तो वो लोग को सबक सिखाते हैं, हमारे घर पे कोई गार्जियन नहीं है, इसलिए इस करके सब लोग हम लोग का बुराई करते रहते हैं। अगर हम और हमारे हस्बैंड घर में अगर थोड़ा कुछ भी बोल चाल करें ना तो बाहर बहुत ज़्यादा हल्ला करते हैं सब लोग, वो तो घर में दोनों झगड़ा कर रहे हैं,
पूरा मेला। पहले तो बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब थी, अब तो हमारे घर के सही हो गई है। और ना हमारे हस्बैंड में कुछ भी होता था ना, तो जो हमारे पड़ोस के हैं वो लोग पूरे गांव में हल्ला करते रहते थे। और पूरे गांव के, जब हम पहली बार आए थे तो तब की बात बता रहे हैं आप सबको। हाँ, आप सबको बताते बताते याद आ गया। और जब पहली बार आए थे तो जब कुछ भी हमारे हस्बैंड के बीच में और हमारे बीच में होता था तो हमारे पड़ोस के जो लोग हैं वो सब लोग, हमारे जो बेडरूम है उसमें सब भर जाते थे सब। हम बहुत ही दिक्कत हो रहा था। हमारा बेडरूम तो आप सब देखे ही हैं कितना छोटा है, और हम लोग बहुत ही गरीब हैं, क्या बताएं आप सबको। तो हमारे बेडरूम में सब लोग भर जाते थे, पूरे गांव के लोग बुला लाती थी सब ना कि चलो उसके घर पर झगड़ा हो रहा है, वो लोग झगड़ा कर रहे हैं। अगर हमारे घर पे कोई गार्जियन रहता तो उन लोगों को घर में ढुकने देता अंदर, वो भी बेडरूम में जिसमें हस्बैंड वाइफ रहते थे, उसमें सब लोग घुस जाते थे बिना पूछे जाचे कि वो लोग झगड़ा कर रहे हैं, चलो देखने। तो सब लोग ढुक कर देखते थे और हमारे हस्बैंड को उल्टा सीधा चढ़ाते थे, तो हमारे हस्बैंड भी हमको मारते थे। तो उन लोगों को देखने में बहुत मज़ा आता था। हमारे घर में क्या बताएं, हमारे पड़ोस जो है ना बहुत ही अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, बुरे नहीं कह सकते हैं पर हैं तो बहुत अच्छे। जो भी हमारे साथ वो लोग किए हैं ना, कभी भूल नहीं सकते हैं, हमें हमेशा याद रहेगा जब तक हमारी ज़िंदगी रहेगी। जब तक मृत्यु नहीं हो जाता तब तक कभी नहीं भूलेगा, कभी कुछ भी नहीं भूलेंगे। बहुत गलत किए हैं हमारे पड़ोस वाले सब लोग मिलकर। ज़्यादातर कि अगर हमारे हस्बैंड नहीं करते तो वो लोग क्या बोल पाते हैं, बहुत कुछ बोलते थे हम, उल्टा सीधा जो भी आता था वो सब कुछ बोल के चले रह जाते थे। क्योंकि हमारे हस्बैंड बहुत ज़्यादा दारू पीते हैं, मेन तो इनकी दारू है, शुरू से ही बहुत दारू पीते हैं। आप सब समझ सकते हैं कि जो दारू पीते हैं इंसानों, उनको क्या ही होश रहेगा, उनके घर के कोई कुछ भी बोल कर चले जाएगा। ऐसे हैं मेरे हस्बैंड। तो दोस्तों, जैसे भी हैं वैसे हमारे हस्बैंड हैं, बहुत अच्छा हमारे हस्बैंड हमको मानते हैं बहुत, और हम भी उनको मानते हैं। पर थोड़े हमारे पड़ोस के जो लोग हैं वही, अब समझ सकते हैं आप सब लोग। मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा उम्र हो गई थी, शादी नहीं हो रही थी, तो मुझसे आधा तो लव मैरिज किए थे और मेरी मम्मी कर नहीं रही थी, तो मैं ज़बरदस्ती करवा कर उनसे शादी की थी। और इसलिए हमारे जो पड़ोस के हैं, इसलिए ज़्यादा करके हम दोनों में झगड़ा करवाते थे सब लोग कि रहे ना चले जाए। तो हमारा दिल ऐसा नहीं था कि कोई मजबूर है, कोई अब संभालने वाला नहीं था। जो बिगड़ गया इंसान उसको छोड़ के जाए या ना जाए, सब एक ही बात है। क्योंकि इनके मम्मी पापा बचपन में ही गुजर गए थे, तो इनको संभालने वाला कोई नहीं था। तो जैसे दिल किया वैसे अपना ज़िंदगी बिता रहे थे। अब आदत बिगड़ने पे किसी की आदत से सुधर थोड़ी ना जाती है। फिर भी हमारे हस्बैंड हमको बहुत मानते हैं, बहुत ज़्यादा। हम गरीब बहुत हैं, गरीब तो हमारे हस्बैंड बहुत हैं और हम भी हैं, पर जितना गरीब नहीं है उससे कई गुना ज़्यादा अमीर है हमारे हस्बैंड। मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ही मानते हैं। मैं जो बोल देती हूँ ना तुरंत ही करते हैं। मैं वीडियो बनाती हूँ, उसके लिए थोड़ा गुस्सा कर देते, फिर कहते हैं तुमको अच्छा लगता है वीडियो बनाना, तो मैं बोलती हूँ हाँ अच्छा लगता है। तो बोलते हैं चलो हम तुमको क्या कहते हैं सूद पे पैसा निकाल कर तुमको हम मोबाइल दिला दे रहे हैं, तुम बनाना। मैं बोली नहीं ऐसा नहीं, जब तुम पैसे कमाओगे तो फिर थोड़े करके जुटा कर हमको गिन देना। बहुत ही अच्छे हैं, जो कुछ भी मैं बोलती हूँ सब मेरा हर ख्वाहिश पूरा करते हैं। बहुत ही अच्छे हैं, क्या बताएं आप सबको। जितना पी लेते हैं तो उनको थोड़ा नहीं पता रहता है, तो मैं नहीं बता सकती, पर वैसे दिल से हमको बहुत मानते हैं। पहले जो पड़ोस थी उन
सबको वजह से, चढ़ाने बढ़ाने की वजह से हो जाता था। पर अब हम सब में बिल्कुल हम दोनों में बिल्कुल झगड़ा नहीं होता है। हम सब में झगड़ा नहीं होता है और हम बहुत अच्छे से रहते हैं। आप सबको बता रही थी ना, तो बहुत पहले की बातें याद आ गई, तो इसलिए सारी बात मैं सोची जब याद आ ही गई तो मैं बता दूँगा आप सबको। ये हमारा ऊपर वाला छत है, एक रूम है नीचे, फिर उसके ऊपर क्या है, ये हमारे हस्बैंड हमारे शादी के बाद बनवाए हैं, क्योंकि जब हम आए थे तो कटरेन था, बस कटरेन ही था, उसमें रहते थे। बहुत गर्म होती थी, अभी भी है, पर एक रूम हो गया है नीचे। आप सब देखते ही होंगे मेरा वीडियो, वहाँ पर बनाई हूँ बेडरूम में। वहाँ पर ठंड रहती है, वहाँ पर नहीं गर्मी होती है। अच्छा लगता है। अब पहले से ज़्यादा कुछ अच्छा हो गया है, वरना पहले खाते पीते थे, उड़ाते थे, कुछ भी नहीं किए थे शादी के पहले, कुछ नहीं। और नहीं तो 1-1.5 लाख रुपए कर्जा में डूबे थे। लुधियाना कमाते थे, लुधियाना जाते थे, वहाँ क्या कहते हैं हॉस्टल में रहते थे। हॉस्टल में गाड़ी वाड़ी चलाते थे और चाउमीन वाउमीन बर्गर वगैरह यही सब बनाकर लड़कियां सबको देते थे, यही काम करते थे। और जो तनख्वाह रहती थी वो खाते पीते थे, उड़ाते थे। और एक हमारी मम्मी है पड़ोस की, उन्हीं के घर में रहते थे, मतलब उन्हीं के साथ में उनके बच्चे थे, 3-4 बच्चे थे और उनकी लड़की थी, एक हमारी दीदी थी, इनकी बहन, सब लोग एक ही साथ रहते थे, अच्छे से रहते थे। बस जब से मेरी शादी हुई तब से सब बहुत बेकार हो गया, तब से सब लोग हमको अभी शराब समझने लगा। तब से कोई मेरे साथ नहीं रहता है। जब से मेरी शादी हुई तभी से पूरे परिवार भर में अनबन रहती है। कोई मुझसे बातें करना नहीं पसंद करता है, क्योंकि पहले सब कुछ लाते देते थे, अच्छे से रहते थे सब लोग। और जब से मेरी शादी हो गई तब से मैं भी थोड़ी अजीब तरह रहने लगी थी ना, इसलिए तो मुझसे कोई बात नहीं करना चाहता है और ना ही मुझको कोई देखना चाहता है, ना ही मुझसे कोई बात करता है। मेरे घर से कोई कुछ लेन देन नहीं रखता है। बस यही हमारी कहानी है। हम ऐसे ही रहते हैं, पूरे दिन अकेले, कोई हमारे साथ नहीं रहता। बस मोबाइल पे जो अच्छा लगता है वो मोबाइल के साथ में करते हैं। बस मोबाइल ही हमारा है, मोबाइल, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे। मेरी कहानी यही है। अच्छा नहीं लगता है, बहुत ही गुड कर रहना पड़ता है, सब लोग देख कर जाते हैं। तो बाय दोस्तों, मैं अपने ब्लॉग वीडियो इसी पे बंद करती हूँ। आप सब देखिएगा, प्लीज़ हमको भी सपोर्ट कर दीजिए। आप सब सपोर्ट नहीं करते हैं।